ये है कि प्रदीप थाना को गौशाला कमेटी से बर्खास्त किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। हाँ, उसको कमेटी से नहीं, उसको गौशाला से ही बाहर निकाल दिया, उसको गौशाला से ही बाहर निकाल दिया, उसको गौशाला से ही बाहर निकाल दिया। सचिव पद पे थे वो, जो बता रहे हैं, और जो इन्होंने रजिस्टर्ड करवाई हुई थी वो सचिव पद पर थे। और जो दोषी है, जिसने आरोप लगाए हैं, चाहे उसने लगाए चाहे उसके कहने से लगाए, कमेटी ने उसको गौशाला से बाहर का रास्ता दिखा दिया ताकि इन 4,000 गौओं का पेट पाला जा सके। प्रदीप ही थे, अकेले सचिव पद पर थे, उन्हीं को बर्खास्त। एक प्रदीप सिंगला है, यहाँ नाच मंडी में दुकान है, उन्होंने ही आरोप लगवाए थे, कुछ लगाए थे, हमारे सामने भी उन्होंने लगाए थे भी यहाँ ठगी हो रही है, लेकिन हमने कहीं भी एक पैसा का गबन कहीं दिखाई नहीं दिया। जो आरोप लगाए गए थे उनमें मेन सबसे प्रदीप सिंगला ही थे। प्रदीप थाना द्वारा वो आरोप लगाए गए थे। गौशाला से निष्कासित किसी भी आदमी को जो 2, 2.5, 3 सालों से जुड़ा हुआ है गौशाला से, उसको गौशाला से बाहर जो निकाला गया है, ये बहुत बड़ी सज़ा है। गौशाला में प्रदीप की ही बैन की गई है, और कोई गौ भक्त आके सेवा करना चाहता है वो सेवा कर सकता है। चार तारीख को जो आरोप लगाए थे, आरोप प्रत्यारोप लगे थे एक दूसरे पक्ष पर, वो कमेटी द्वारा इसकी जांच की गई है, गहनता से जांच की गई है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो कमेटी के सामने वो आया, जो प्रधान रामफल पर आरोप लगाए गए थे वो निराधार थे। उनका द्वारा जो 25 लाख के आरोप का कोई और उन्होंने गबन नहीं किया है, वो सारे पैसे कमेटी में ही है और कमेटी के रजिस्टरों में सभी पैसों की एंट्री है। तो जो आरोप लगाए थे वो लोग कौन थे, क्या नाम थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अब की गई है? जो आरोप लगाए गए थे उनमें मेन सबसे प्रदीप सिंगला ही थे। प्रदीप थाना द्वारा वो आरोप लगाए गए थे। जैसे आप लोगों ने सुना है, प्रधान जी की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है। प्रधान बहादुर सैनी जी ने आपको सुना दिया। प्रदीप को अगर दोनों गौशाला में रहते हैं तो गौशाला चलाने में मतलब गौशाला चल नहीं सकती, तो उसके लिए गौशाला को चलाने के लिए प्रधान बहादुर सैनी जी ने सारी कमेटी की निर्णय से आपको फैसला सुना दिया है। वो फैसला ये है कि प्रदीप थाना को गौशाला कमेटी से बर्खास्त किया जाता है। पद क्या था सर उसका नगर इसमें गौशाला में? सचिव पद पे थे वो, जो बता रहे हैं, और जो इन्होंने रजिस्टर्ड करवाई हुई थी वो सचिव पद पर थे। और कौन से साथ कुछ और लोगों का नाम आया हो? वो जो दूसरे आरोप आए थे वो दूसरे पक्ष उनका भी सुना गया था, लेकिन वो कमेटी में नहीं है। वो कमेटी में जो प्रदीप ही थे, अकेले सचिव पद पर थे, उन्हीं को बर्खास्त नहीं। एंट्री गौशाला में प्रदीप की ही बैन की गई है, और कोई गौ भक्त आके सेवा करना चाहता है वो सेवा कर सकता है। जो पीछे 4 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसमें 11 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया था, और वो भी इसलिए गठित की थी कमेटी भी दूध का दूध और पानी का पानी छान के आप पूरे हाउस को बताए, ताकि जो गौशाला संचालकों पर जो आरोप लगे हुए हैं, जो गौशाला हेरा फेरी के दायरे में लोगों की वजह से आई हुई है, उसका हमने निचोड़ निकाला। हमने लगभग 10 दिन से सारे अकाउंट चेक किए हैं, और हमने अपनी तरफ से पूरा दिमाग खर्च करके, पूरा टाइम देके हमने ये निचोड़ निकाला पूरी कमेटी ने। इसमें किसी एक का फैसला नहीं है, इसमें 11 मेंबरी कमेटी का फैसला है। भी रामफल खुरानिया का जो परिवार है इस मामले में नीट एंड क्लीन है, एक भी पैसे का घपला साबित नहीं हुआ। दोषी कौन है और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है इन सभी आरोपों पर? देखिए, जो दोषी है, जिसने आरोप लगाए हैं,
चाहे उसने लगाए चाहे उसके कहने से लगाए। कमेटी ने उसको गौशाला से बाहर का रास्ता दिखा दिया ताकि इन 4000 गऊओं का पेट पाला जा सके। कौन वो लोग थे जिन्होंने आरोप लगाए हैं, किस पद पर थे कमेटी में? एक प्रदीप सिंगला है, यहाँ नाज मंडी में दुकान है, उन्होंने ही आरोप लगवाए थे, कुछ लगाए थे, हमारे सामने भी उन्होंने लगाए थे भी यहाँ ठगी हो रही है, लेकिन हमने कहीं भी एक पैसा का गबन कहीं दिखाई नहीं दिया। तो अब उसको गौशाला कमेटी से बाहर निकाल दिया गया है? हाँ, उसको कमेटी से नहीं, उसको गौशाला से ही बाहर निकाल दिया। नए आरोप लगेंगे, हम नहीं चाहते इन 4000 गऊओं के पेट पे लात लगे। ये जो एरिया खुशहाल है, जो इलाका खुशहाल है, इन गऊओं की वजह से, गौ सेवकों की वजह से है, और उसमें हम कोताही नहीं बरत सकते। पत्रकारों पर भी आरोप लगाए हैं उसने। देखिए, वो अब भी कह रहा था भी पत्रकारों ने गोलमोल जो है खबर छाप दी। मैं पत्रकारों के सामने ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई झूठी खबर छापी है तो हम पत्रकारों के खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे। प्रधान जी, गौशाला की छवि खराब की गई थी पत्रकारों के द्वारा, ये आरोप लगाए गए थे पहले, उन पर FIR दर्ज करवाई गई कमेटी के द्वारा। अब ये लोग भी गौशाला की छवि खराब करने के लिए उतरे हुए हैं और साफ तौर पर वो पाई भी गए हैं, तो क्या इनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई जाएगी कमेटी की ओर से? देखिए, गौशाला से निष्कासित किसी भी आदमी को जो 2, 2.5, 3 सालों से जुड़ा हुआ है गौशाला से, उसको गौशाला से बाहर जो निकाला गया है, ये बहुत बड़ी सज़ा है। ये इससे ऊपर जो सज़ा कमेटी नहीं दे सकती।